हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग पढ़ेंगे, जो कि आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। सीधे शुरू करते हैं। क्या है इसमें, देखिए रिंग कैसा होता है, आपने रिंग देखा ही होगा। अगर हम रिंग की बात करें, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसकी बातों को छोड़ दीजिए आप, ये बस यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला है, ये वाला अंदर नहीं, बस ये इसका सर्फ, इसको देखिए सरकमफ्रेंस को, ये वाला, इसको हम रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिंग। आप समझ पा रहे हैं? इसको हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर सकते, कहाँ पे? आपके बोर्ड में या आपकी कॉपी में। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, ये जो हमारा होगा ये ऐसे है, देख रहे हैं ना, ऐसा वाला, और इसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये हमारा रिंग हो गया। कैसा रिंग है? चार्ज रिंग है। तो इसमें हम डाल देते हैं पॉजिटिव चार्ज, आप चाहें तो नेगेटिव चार्ज भी डाल सकते हैं। हमने कैसा चार्ज डाल दिया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो आपका रिंग है, रिंग जो चार्ज्ड है, बस उसके पेरीमीटर में, सरकमफ्रेंस में ही चार्ज है, अंदर में कुछ भी नहीं है। उसका जो सेंटर है, इस सेंटर से, जैसे मैं दिखा रहा था आपको, ये आपका इसका सेंटर होगा। इसका सेंटर से अगर ऐसे पास करें नॉर्मली, एक एक्सिस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? एक्सिस। इसके सेंटर से नॉर्मली, इसके सेंटर से नॉर्मली जो जाएगा ये, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इस रिंग को आप समझ रहे हैं ना, ऐसा है, यहाँ पे आपका रिंग है और यहाँ पे इसका सेंटर, इसके नॉर्मली एक हमने क्या ड्रॉ किया? एक्सिस। उस एक्सिस की बात करी जा रही है, उस एक्सिस की बात क्या करी जा रही है? इस पर करी जा रही है। और इसका रेडियस हम मान लेते हैं इस रिंग का कैपिटल आर। ये आर है तो ये भी आर होगा। ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली रिंग है तो रेडियस तो सेम ही होगा, लेकिन बनाने का हमारा तरीका अलग है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये एक्सिस है, इधर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपका रिंग है, आगे भी होगा और पीछे भी होगा एक्सिस। बस हम कहाँ बना रहे हैं? आगे। मान लेते हैं इस पॉइंट में, ये पॉइंट है हमारा P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमें जानना है कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके एक्सिस के किसी पॉइंट में, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? ये जो हमारा एक रिंग है, आप अगर इसको 3D विजुअलाइज करेंगे, या घर में एक रिंग लेके या बैंगल, चूड़ी, कुछ भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये आपका इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, ठीक है। अब छोटा छोटा हम लेंगे। देखिए, ये जो हमारा रिंग होगा, इस रिंग में हमारे पास डिफरेंट चार्जेस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज होगा, यहाँ पे थोड़ा चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सारा मिला के हमारे पास बहुत सारा छोटा छोटा चार्ज होगा। छोटा कितना? बहुत छोटा, इन्फिनाइटली छोटा थोड़ा सा चार्ज लेंगे इस पॉइंट में। तो यहाँ पे अगर हम लें तो ये हो गया हमारा इस पॉइंट, इस चार्ज को हम क्या मान लेते हैं? डी क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज? ये हमारा डी क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज इसमें हम जो दिए हैं, इसको हम क्यू चार्ज मान लेते हैं। इस पूरे पेरीमीटर में जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, और छोटा सा चार्ज हमने जो लिया वो डी क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? डी क्यू चार्ज है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, और सेंटर से इसका डिस्टेंस को x मान लेते हैं, जो कि फिक्स्ड रहेगा, और r फिक्स है। ये r को आप देखिए, इस r को गौर से ज़रा सा, और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? थीटा एंगल। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब आप इसको अगर गौर से देखिएगा, यहाँ जो हमारा एक्सिस तैयार होगा, ये वाला एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस का ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में ये वाला देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमारा यहाँ से भी उतना ही रहेगा, यहाँ से भी उतना ही रहेगा, यहाँ से भी उतना ही रहेगा। बात समझ आ रही है? ये जो r का वैल्यू है ना, यहाँ से भी अगर लेंगे आपका सेम रहेगा, लेकिन दिखने में यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वैसा फिगर हम यहाँ बना नहीं सकते। आप यहाँ से देखिए, ऐसे बना के घर पर देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप खुद घर पे ड्रॉ करके बता सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? वो r ही रहेगा, बट दिखने में छोटा लगेगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में सेम रहेगा। तो ये r, कैपिटल R और x, ये तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा? हमारा फिक्स्ड हो गया। दैट इज़, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E और कौन है? x और r, ये हमारा, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट, फिक्स्ड हो गए। अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये इम्प्लाई कर रहा है थीटा भी क्या होगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। थीटा में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई भी पॉइंट में आपको चार्ज लेंगे तो वहाँ के लिए हमारा थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो छुटके से चार्ज की वजह से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे हम +1 एज्यूम करेंगे कि +1 चार्ज, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट में हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या है? इधर हमारा रिपल होगा। अगर यहाँ निगेटिव होता तो एट्रैक्ट करता, बस इतनी ही बात होती। और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इसको हम मान लेते छुटका सा चार्ज की वजह से डी हो गया, ये भी एंगल थीटा होगा, ये होगा हमारा डी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? डी
साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गया, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। याद रहे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक एक्स एक्सिस इधर लेंगे और ये इधर वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और क्या लेंगे वाई। तो कॉस वाला एक्स हो गया और साइन वाला कॉस वाला एक्स हो गया, साइन वाला वाई हो गया। बात समझ आ रही है? अगर सेम डी क्यू चार्ज आप यहाँ पे लें, छोटा सा सोचने की कोशिश करें, यहाँ पे एकदम मैं छोटा समझाने की कोशिश करूँ डी क्यू चार्ज, और यहाँ पे अगर आप लेते तो इसका जो डी ई होता इधर होता, डी ई साइन थीटा इधर होता और डी ई कॉस थीटा इधर होता। आप समझ पा रहे हैं? मतलब साइन वाला जो कंपोनेंट है, मतलब वाई वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट, इसको हम वाई मान लेते, ये हो गया हमारा डी ई वाई और ये क्या हो गया डी ई एक्स। तो जो डी वाई वाला है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? तो डी ई वाई वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी फील्ड हमारा बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, जिसको हम ई नेट लिखेंगे, वो बेसिकली सिर्फ किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ वाई की वजह से होगा। वाई में क्या होगा, साइन थीटा, दैट इज़ ये डी ई, आई एम सॉरी वाई में थोड़े, वाई वाला तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ किसकी वजह से होगा, एक्स की वजह से, और ये होगा डी ई कॉस थीटा। डी कैसे निकलेगा, सिंपल है, डी मतलब छोटा सा चार्ज की वजह से। और छोटे से चार्ज को हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज में कूलम्स लॉ वैलिड है, और कूलम्स लॉ में आप जानते ही होंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बटे डिस्टेंस कितना है इसका, ये स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूस एक्स बटे आर। अब देखिए इस पॉइंट के लिए एक्स फिक्स्ड है, आर स्क्वायर और आर क्यूब भी फिक्स्ड है, के तो कांस्टेंट ही है, तो के एक्स बटे आर क्यूब और यहाँ पे हमारा डी क्यू। अब यहाँ डी क्यू छुटका सा चार्ज है, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो सारे छोटे छोटे चार्ज का इंटीग्रेशन लगा दिया तो बड़ा सा चार्ज आएगा। टोटल चार्ज, ये टोटल ही चार्ज है ना, इंटीग्रेशन मतलब सम है, लेकिन इन्फिनाइट बार जोड़ेंगे। बट डी क्यू कितने सारे हैं यहाँ पे, छोटे 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 डी क्यू। आप ये समझ सकते हैं 1 डी क्यू, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यू होगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, के, यहाँ पे क्यू आएगा। या यूँ समझें कि जो डी क्यू है वो छोटा सा चार्ज है, उसमें इंटीग्रेशन लगा दिया मतलब सारे चार्ज आ जाएंगे, तो क्यू आ जाएगा। और पूरा चार्ज हमने क्या यहाँ पे सप्लाई किया है, क्यू चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, मैं कितना दिया है, के एक्स बाई आर क्यूब इंटू क्यू। तो हमारे पास ई नेट कितना आ गया, के एक्स क्यू बाई आर क्यूब या के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो ई नेट हमारे पास आ गया के क्यू, के क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप हवा में है तो के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम आर की बात करें तो आर हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो आर हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर पावर हाफ। अगर यहाँ पावर हम 3 दें तो यहाँ पावर और यहाँ पे भी 3 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 3/2। इस चीज़ को अगर हमें नोट करें तो आर क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आर क्यूब को के क्यू एक्स बाई, यहाँ पे नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर पावर 3/2। जो x है वो सेंटर से डिस्टेंस है एक्सिस में, है ना, तो x ऊपर भी आया और नीचे भी आया। तो ये एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यहाँ से आएगी, इसको उतार लीजिए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द एक्सिस, बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो किधर होता, अंदर की तरफ। ओके, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। कहीं समझ ना आए तो मुझे टाइम मेंशन करके बता दीजिए, सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी बात आप समझ गए। ये हमारा आया के क्यू एक्स, है ना, बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब अगर बात करें स्पेशल केस में कि बताइए सेंटर में क्या फील्ड होगा, स्पेशल केसेस नंबर 1, अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें, समझ रहे हैं ना आप, ये जो हमारा था, ये जो डिस्टेंस था यही तो x था ना। अगर x 0 ले लेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेंटर में। तो ये हमारा सेंटर में अगर आ जाए तो x का वैल्यू 0 का मतलब एट सेंटर, सेंटर में आने का मतलब है जो नेट फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू ज़ीरो, के क्यू इंटू ज़ीरो बटे आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, उस पर पावर 3/2।
तो ये हो जाएगा समथिंग इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा सिंपल, नीचे जीरो थोड़े आएगा, आर स्क्वायर प्लस जीरो, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 कैंसिल, आर क्यूब आ जाएगा, तो नीचे जीरो नहीं आएगा, ऊपर जीरो आएगा, और जीरो बटे समथिंग क्या होता है जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर में कितना हो गया जीरो। ऐसा केस हो सकता है कि जो एक्स है हमारा वो बहुत बड़ा हो उसके रेडियस की तुलना में, तो ऐसा होगा अगर कोई चीज़ नज़दीक से अगर बड़ा नज़र आता है, दूर बहुत दूर से क्या छोटा नज़र आता है, पॉइंट नज़र आता है, मतलब x का वैल्यू अगर r से बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये वाला जो पूरा का पूरा एक रिंग में चार्ज है उसको वो फील करेगा किसके जैसा, एक पॉइंट चार्ज के जैसा। देखते हैं कैसे होगा। नीचे होगा हमारा r, ये इम्प्लाई कर रहा है कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर पावर जो 3/2 होगा। जब x का वैल्यू r से बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए तो x के रिस्पेक्ट में हम r को इग्नोर कर सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में r को हम क्या कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, उस पर पावर 3/2। बहुत बड़े वैल्यू को बहुत छोटे वैल्यू से अगर ऐड करते हैं तो छोटा वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। 2 हमारा कैंसिल, तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 के प्लेस में हम एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बटे नीचे क्या आएगा एक्स क्यूब, दैट इज़ के क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अगर आप जानने की कोशिश करें, के का वैल्यू पुट कर सकते हैं, के पुट कर सकते हैं 1/4πε0 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये के क्यू कांस्टेंट है, तो ई नेट किसका प्रोपोर्शनल हो गया, 1/x² का। कब, जब ये x का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, किससे, रेडियस की तुलना में। तो आपको पॉइंट चार्ज का भी डिस्कशन समझ आया होगा। पॉइंट चार्ज होता नहीं है, पॉइंट चार्ज एक्चुअली डिस्टेंस के कंपैरिजन से हम समझते हैं कि उसका जो साइज़ है उसके रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो वाला जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। यहाँ लिख लीजिए, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। समझ रहे हैं आप। अब जब पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा उसी को अगर हम आगे लेके बढ़े थर्ड नंबर, तो बहुत दूर में x का वैल्यू किधर, इन्फिनिटी की तरफ चलते जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। x अगर इन्फिनिटी हो जाए तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये इम्प्लाई कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू क्या होगा, जीरो। तो जीरो कहाँ पे होगा, एक इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस में, और एक सेंटर में ज़ीरो होगा। कहाँ जीरो होगा बताइए, एक बार सेंटर में ज़ीरो होगा और एक बार इन्फिनिटी में ज़ीरो होगा। इन्फिनिटी आगे भी ले सकते हैं और इन्फिनिटी पीछे भी ले सकते हैं। ओके, चलिए ये बात आप समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, थ्योरी ही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। क्योंकि मैक्सिमम का प्रॉब्लम है, यहाँ पे x ऊपर भी है मेन फार्मूला पे और x नीचे भी है। ज़ीरो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में ज़ीरो होगा और सेंटर में ज़ीरो होगा। लेकिन हमें क्या जानना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम के लिए आपको याद रखना है, एक फंडा है, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो छोड़िए, हम ऐसे ही याद मतलब टॉपिक लिखते हैं, ई मैक्स चाहिए हमें। क्या चाहिए, ई मैक्स क्या होगा, किस केस में, यही चार्ज रिंग के लिए ई मैक्स क्या होगा। ई मैक्स के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि किस पोजीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, मिनिमम तो समझ आ गया कि ज़ीरो होगा। मान लेते हैं ये हमारा x है और ये y है, ये हमारा मान लेते हैं ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका स्लोप यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव, x के साथ y बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या है x के साथ y घट रहा है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप निगेटिव है, मतलब चेंज इन y बटे चेंज इन x, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ चेंज इन y बटे चेंज इन x क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन y का क्या होगा, ज़ीरो। मेरी बात समझ आ रही है। तो वहाँ क्यों dy/dx ज़ीरो हुआ, क्योंकि y कांस्टेंट है, y का वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ये सब बात अगर आपको नहीं समझ आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रख लेना है कि हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन निगेटिव है, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो है। तो जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो है वहीं पे हमको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। जैसे हम x लें और इधर y लें और ऐसा ग्राफ है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा स्लोप ज़ीरो है। तो जहाँ स्लोप ज़ीरो होगा वहाँ पे या तो मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ मिनिमम की बात तो और नहीं करेंगे, मैक्सिमम की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम हमको ज़ीरो मिल चुका है मैग्नीट्यूड में। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया, वो आया के क्यू एक्स बटे के की जगह 1/4πε0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, हवा के इसमें, नहीं तो 1/ε m, 1/4πε m
टू दी पावर 3/2, ठीक है, KQ(x/r² + x² टू दी पावर 3/2। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए उसके लिए हमको उसका जो डिफरेंशिएशन है, स्लोप है, उसको 0 करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x कौन सा पोजीशन है? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कौन से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो x के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, dE, ठीक है, बटे dx, इसको क्या पुट कर देंगे? 0, ठीक है। अब dE बटे dx मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती है, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट। अब x कांस्टेंट इसलिए नहीं, चूंकि x को ही वेरी करके देखना है कि किस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ये होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन क्या पुट कर दिए? 0। ये मैक्सिमम निकालने का हमारे पास ये क्राइटेरिया होगा, फंडा हो गया, आपको याद रखना है। KQ हमारा गया, अंदर कौन बचा? d/dx, क्या बचा है यहाँ पे? d/dx है ना, KQ इंटू d/dx, अंदर क्या बचा? x/r² प्लस x² रेज टू द पावर ऑफ क्या है ये? 3/2। इसको हमने क्या पुट कर दिया? 0। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, ऊपर क्या है हमारा? u, नीचे क्या है? v। मतलब ऊपर दो एक फंक्शन है u बटे v, मतलब अलग फंक्शन है ऊपर, नीचे अलग फंक्शन है। इस तरह का डिफरेंशिएशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना, नीचे का डिफरेंशिएशन पहले करना है, फिर ऊपर का, नीचे को बाहर कर देना, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर बाहर कर देना, नीचे का डिफरेंशिएशन बटे नीचे का स्क्वायर। और एक बात याद रखनी है, एक जो अभी इस्तेमाल होगा, x पे पावर n का क्या होगा? nx पे पावर n-1, जो कि अभी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम KQ को बाहर कर दिए तो 0 बटे KQ तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/dx, मतलब यहाँ पे नीचे बाहर मतलब r² प्लस x², उस पर पावर 3/2, डिफ्रेंशिएशन ऊपर का होगा, ऊपर कौन है? x माइनस, अब x बाहर होगा इंटू d/dx है ना, नीचे का डिफ्रेंशिएशन r² प्लस x², उस पर पावर 3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इस बराबर क्या होगा? 0 बटे KQ, और 0 बटे KQ 0 हो जाएगा। और नीचे इसका तो स्क्वायर छूट गया हमारा, नीचे v², v मतलब नीचे कौन है यहाँ पे? r² प्लस x², उस पर पावर 3/2, उसका स्क्वायर। यहाँ पे 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़िया से लिखें तो ये हो जाएगा r² प्लस x², उस पर पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं ना 1 + ½ है ना, 1 + ½ 3/2 वहाँ पे है ना, 1 + ½ लिख सकते हैं कि नहीं? 1 + ½ तो 3/2 आएगा ना। जैसे हम लिखें x³ को x पे पावर 1 इंटू x पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इससे क्या होगा? ये अलग अलग हो गया, मतलब या x³ को लिख सकते हैं x पे पावर 1 + 2, x पे पावर 1 अलग हो गया, x पे पावर 2 अलग हो गया। यहाँ पे भी हम अलग करने के लिए कुछ ऐसा किए, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 होता है, ये आपको पता ही होगा, -x इंटू, अब देखिए यहाँ पावर कितना? 3/2, तो nx पे पावर n-1, मतलब पावर बाहर आ जाता है। पावर कौन है? 3/2 r² प्लस x² पे पावर 3/2 -1। अब यहाँ पे चैन रूल लगेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चूंकि x पे पावर 3/2 नहीं है, यहाँ पे r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 है, तो अंदर का फिर डिफरेंशिएशन होगा, इसको बोलते हैं हम चैन रूल। याद रख लीजिए प्रोसेस, r² प्लस x² इज इक्वल टू, यहाँ 0 बटे KQ क्या आया? 0 इंटू, ये जो उधर चला जाए 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो बस यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना? यहाँ नीचे r² प्लस x² टू दी पावर 3 है, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0 हो गया। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? r² प्लस x², उस पर पावर 1 इंटू r² प्लस x², उस पर पावर ½ ये अलग अलग कर दिया, 1 + ½ है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 3x/2, यहाँ पे हमारा r² प्लस x², उस पर पावर 3/2 -1, ये क्या आएगा? ½ ही आएगा। करके देख लीजिएगा। r² का डिफरेंशिएशन, r कांस्टेंट, उसका डिफरेंस 0, और x² का 2x पे पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0, यही ना, 2x पे पावर 2 -1, nx पे पावर ना 2x पे पावर 2 -1, इतना आप नोट डाउन करें। चलिए इसको मिटा दो, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे? r² प्लस x² टू दी पावर ½ यहाँ पे भी क्या? r² प्लस x² टू दी पावर ½ तो r² प्लस x², उस पर पावर ½ हमने कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा? r² प्लस x², r² प्लस x² माइनस 3x/2 है ना, ये तो ½ r² पर ½ कॉमन हो गया, 2x पे पावर 2 -1, 2x ही बचेगा इंटू 2x इज इक्वल टू 0। 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो जाएगा r² प्लस x² टू दी पावर ½ 0 बटे समथिंग 0 हो जाएगा, r²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x², 0 जो भी समथिंग आएगा कर दीजिएगा 0। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2x² इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x², दैट इज x² बराबर होगा r²/2। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अगर हम यहाँ लिखें x² बराबर 9, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इस स्क्वायर को उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस r²/2। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस r²/2 का स्क्वायर रूट। ओके, चलिए मुझे लगता है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया, x आ गया प्लस माइनस r² r हो जाएगा, ये नीचे आएगा √2। तो प्लस r/√2 और माइनस r/√2 में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, प्लस r/√2 और माइनस r/√2 में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चार्ज रिंग के एक्सिस में मैक्सिमम मिलेगा। कितना मैक्सिमम मिलेगा, तो ई मैक्स का हमारा फॉर्मूला है KQX/r² प्लस x² उस पर पावर 3/2 KQX। अभी हम प्लस माइनस लेके नहीं बात कर रहे हैं, बस एक प्लस ले रहे हैं ना, प्लस r/2 का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना, बस यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा। KQX कितना है हमारा, r/√2 बटे r² प्लस x², दैट इज x² तो पहले से आया था हमारा r²/2, इसी को नोट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, r²/2, उस पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ई मैक्स हमारा जो आएगा वो होगा KQ कैपिटल R/√2 इंटू 1/r² प्लस r²/2 कितना हो जाएगा, 3r²/2 उस पर पावर 3/2। ठीक है, अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं पावर 3 उस पर पावर हाफ, 3 इंटू हाफ क्या होगा, वही ना होगा। तो ई मैक्स जो हमारा आएगा वो होगा KQ R/√2 इंटू, है ना, ये हो जाएगा 2 दूना, ये हो जाएगा 1/3 तिया 9 तिया 27, अरे 3 का क्यूब 27, और यह पावर हाफ है तो पावर होना रूट इंटू r² पर बचा r6, r पे पावर 6 उस पर क्या होगा रूट, रूट मतलब पावर हाफ, हाफ हो जाने से 6/2 कितना 3 हो जाएगा, इंटू अब ये 2 पे पावर 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 8, है ना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, हाफ है पावर मतलब यहाँ रूट हो जाएगा, ये नीचे था तो ऊपर चला गया। इतनी बात आप तो समझ पा ही रहे हैं, तो उतार लीजिए, कैलकुलेशन खुद आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। कहाँ पे आया, प्लस माइनस r/√2 में, तो ई मैक्स जो हमारा होगा ये हो जाएगा 2√2 KQR इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √27 क्या होगा 3√3 r6, ये हो जाएगा r³ r² बचेगा, ये हो जाएगा √2 कैंसिल 2 KQ, है ना, बटे 3√3 r², r और r³, एक r² बचेगा, मतलब r² बचेगा, ये आ गया हमारा 2k, कहाँ चला गया, सही है ना, 2KQ/3√3 r², 2KQ बाई, पूछा जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, r/√2 में या माइनस r/√2 में, कितना मिलेगा 2KQ/3√3 r², कोई प्लस में लेंगे कोई माइनस में लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, r/√2 में, और कितना मिलेगा 2KQ/3√3 r², मिनिमम कहाँ में मिलेगा, सेंटर में 0 होगा और इन्फिनिटी में 0 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका ग्राफ भी हमारा बहुत ही स्मूथली बन जाएगा। ओके, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अगर हम बनाएं, ध्यान से देखिए, इधर हम ले रहे हैं हम x क्या है, x है हमारा सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक्सिस में डिस्टेंस, और इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, जीरो कहाँ मिलेगा, जीरो में ही जीरो मिलेगा, जीरो में ही जीरो मिलेगा, और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा r/√2 में, तो यहाँ पे हम r/√2 मान लेते हैं, प्लस r/√2, और यहाँ क्या मान लेते हैं माइनस r/√2। मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा हमारा वही 2KQ/3√3 r², जो कि हमारा ई मैक्स है। ओके, यहाँ पे भी हमारा ई मैक्स ले लेते हैं, नेगेटिव में होगा वैसे, ये भी होगा हमारा
KQ/3√3r²। यहाँ माइनस लगा दीजिए, लगाना है तो। बात समझने से मतलब है। देखिए जीरो में क्या मिलेगा, मतलब सेंटर में जीरो मिलेगा, ठीक है। r/√2 में मैक्सिमम मिलेगा, तो ये मैक्सिमम हमारा यहाँ मिल गया। -r/2 में नेगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ मिल गया। उसके बाद फिर घटेगा, क्योंकि आप जानते ही आगे क्या होगा हमारा, घटेगा। x के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो घटते जाएगा, पहले बढ़ेगा तब ना मैक्सिमम होगा, तो ये बढ़ के पहले मैक्सिमम हुआ, फिर घट के फिर लास्ट में इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरीके से इधर भी क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घट के फिर इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से इलेक्ट्रिक, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये ग्राफ उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यही था हमारा इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने कर दी। अगर आपको समझने में परेशानी तो मुझे आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके NCERT में, उसको करेंगे। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।